ओम शांति। बाप दादा बोले मीठे बच्चे वे कर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी, स्थायी योग जुटा रहेगा। प्रश्न, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता? उत्तर, सत्य त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता, माया हार खिला नहीं सकती। अभी गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे इस गीत को अर्थ समझ गए। उस बरसात की तो बात नहीं है, वह जो सागर में नदियां हैं उनकी बात नहीं है। यह है ज्ञान सागर की बात। वह आकार ज्ञान बरसाते हैं तो अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। यह कौन समझते हैं? जो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी समझते हैं। बच्चे जानते हैं हमारा बाप शिव है, वो हो गया सब बीके का दादा, सो भी निराकार। जब कि तुम निश्चय करते रहते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो फिर यह भूलने की बात नहीं है। सभी बच्चे पिया के साथ हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो। मुरली तो सब सुनेंगे। बच्चों के लिए ही ज्ञान बरसात है, जिस ज्ञान से घोर अंधेरे का विनाश हो जाना है। तुम जानते हो हम घोर अंधेरे में थे, अभी रोशनी मिली है, तो सब जानते जा रहे हैं परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को। तुम जानते हो जो शिव बाबा के बायोग्राफी को नहीं जानते वो हाथ उठाओ। सब जानते हो परमात्मा के जीवन कहानी, सो भी एक जन्म की नहीं, शिव बाबा के कितने जन्मों की बायोग्राफी है तुमको मालूम है? तुम जानते हो शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है? आदि से अंत तक उनको और बायोग्राफी को जानते हो। बरोबर भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनका एग्जाम मुझे देना होता है। वह चेतन तो है नहीं, साक्षात्कार मैं ही कराता हूँ। तुम जानते हो आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, भक्ति की मनोकामनाएं पूरी हुई, अब फिर बच्चे बने हैं, उनको तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, यह कायदा है। तुम्हारा अभी सदगति तरफ मुख है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हो।
कौन इस बेहद ड्रामा में मुख्य एक्टर्स है? क्रिएटर और फिर डायरेक्टर रचता है और करण करावनहार है। डायरेक्शन देते हैं ना, पढ़ाते भी है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। ये भी कर्म करना हुआ और कराते भी है। आधा कल्प तुम माया के वश असत्य कर्तव्य करते आए हो। यह है हार जीत का खेल। माया तुम्हारी से असत कर्तव्य कराती रहती है। असत कर्तव्य कराने वाली को भगवान कैसे कह सकते? भगवान कहते हैं मैं तो एक ही हूँ जो कर्म करना सिखलाता है। अभी सबका क़यामत का समय है। सबको कब्र से जगाना है। यह सब कब्र दाखिल बाप आकर जगाते हैं। मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मानंद द्वारा हमको सब समझा रहे हैं। तुम सबकी बायोग्राफी, शिव बाबा की भी बायोग्राफी जानने वाली बन गई है तो ऊंच ठहरे ना। जो शास्त्र बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं उनके आगे न जानने वाले माथा टेकते हैं। तुमको माथा नहीं टेकना है बिल्कुल सहज बात। बच्चे समझते हैं हम मूल वतन शांति धाम के रहवासी बनेंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। अभी भी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। शिव बाबा के हम पुत्र पुत्री है। शिव बाबा को याद करते हैं। हमको सुख का वर्षा मिलेगा। तुम बच्चों को निश्चय है कि हम पवित्र थे, फिर पतित बने। अब फिर हमें पावन बनना है। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, पद भी नहीं पा सकेंगे। पवित्र जीवन अच्छी है ना। कुमारियों का बहुत मान है क्योंकि इस समय तुम कुमारियाँ बहुत ही सर्विस करती हो। अभी तुम पवित्र रहते हो। अभी की पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। यह दुनिया तो बड़ी गंदी है, कीचड़ की कहानी है। मनुष्य बहुत गंदे विचार रखकर आते हैं, उनको कीचक कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी संभाल रखनी है। बहुत गंदी कांटों की दुनिया है। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। हम शांति धाम में जाकर फिर सुखधाम में आए। हम सुखधाम के मालिक हैं। फिर चक्कर लगाकर यह तो निश्चय होना चाहिए अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खाती रहेंगी। योग टूटा
रहेगा। विक्रम विनाश नहीं होंगे। कितने मेहनत करनी चाहिए, याद में रहने की, याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे। जितना हो सके अशरीरी बन बाप को याद करना है। हम आत्माओं को बाप परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कल्प कल्प पढ़ाते हैं, राज भाग्य देते हैं। तुम योग बल से बनी राजधानी स्थापन करते हो। राजा राज करते हैं, सेना राज के लिए लड़ती है। यहाँ तुम अपने लिए मेहनत करते हो, बाप के लिए नहीं। मैं तो राज ही नहीं करता हूँ, मैं तुमको राज दिलाने लिए युक्तियाँ बताता हूँ। तुम सब वानप्रस्थी हो, अब सबका मौत है। छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं, नहीं समझना। छोटा बच्चा होगा तो उनको बाप का वर्षा मिलेगा। ये दुनिया ही नहीं रहेगी जो वर्षा पा सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, समझते हैं हमारे पुत्र पुत्र खाएंगे, परंतु यह कामना किसी में भी पूर्ण नहीं है। यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यह दुनिया खत्म होनी है। एक ही बम लगा तो सब खत्म हो जाएंगे, निकालने वाला कोई नहीं। अभी तो सोने आदि की खानियां बिल्कुल खाली हो गई है। नई दुनिया में वह फिर सब भरतू हो जाएंगे। वहाँ नई दुनिया में सब कुछ नया मिल जाएगा। अभी ड्रामा का चक्कर पूरा होता है, फिर शुरू होगा। रोशनी आ गई है, गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटिया, अज्ञान अंधेर विनाश। उस ज्ञान सूर्य की बात नहीं, मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं। अभी सूर्य तो पानी पहुंचाता है सारी दुनिया को, उनको फिर पानी देते हैं। वंडर है भक्ति का। फिर कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः। वह फिर देवताएं कैसे होंगे? यहाँ तो मनुष्य असुर से भी देवता बनते हैं, उनको देवता नहीं कह सकते। वह तो सूर्य चांद सितारे हैं। सूर्य का भी झंडा लगाते हैं। जापान में सूर्यवंशी कहते हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी तो सब है, परंतु नॉलेज नहीं है। अब कहाँ सूर्य, कहाँ यह ज्ञान सूर्य। यहाँ भी यह साइंस की इन्वेंशन निकलती है।
फिर भी नतीजा क्या होता है? कुछ भी नहीं, विनाश को पाया। सेंसिबल जो होते हैं वो समझते हैं, इस साइंस से अपना ही विनाश करते हैं। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। वह साइंस से विनाश करते हैं, तुम साइलेंस से स्वर्ग की स्थापना करते हो। अभी तो तुम नर्क में सबका बेड़ा डूबा हुआ है। उस तरफ वे सेनाएं, इस तरफ तुम हो योग बल की सेना। तुम सैल्वेज करने वाले हो। कितनी तुम्हारी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पूरा मददगार बनना चाहिए। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो। अभी संगम का समय है। बाप बेड़ा पार करने आए हैं। तुम समझते हो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएंगी, फिर विनाश होगा। बीच बीच में रिहर्सल होती रहेंगी, लड़ाइयाँ तो ढेर लगती रहती है। यह है ही छी दुनिया। तुम जानते हो बाबा हमको गुल गुल दुनिया में ले जाएगा। ये पुराना चोला उतारना है, फिर नया चोला पहनना है। यह तो बाप गारंटी करते हैं कि हम कल्प कल्प सभी को ले जाता हूँ। इसलिए मेरा नाम कालों का काल महाकाल रखा है। पतित पावन रहम दिल भल कहते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्ग जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। श्रीमत पर बाबा कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। साथ साथ शरीर निर्वाण भी करना है। कर्म बिना कोई तो रह न सके। कर्म संन्यास तो होता नहीं। स्नान आदि करना, यह भी कर्म करना है। पिछाड़ी में सब पूरा ज्ञान लेंगे, सिर्फ समझेंगे कि यह जो कहते हैं कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह ठीक है। निराकार भगवानो वाचा है, वह तो एक ही है। इसलिए बाबा कहते रहते हैं सबसे पूछो निराकार शिव बाबा तुम्हारा क्या संबंध है? सब ब्रदर्स है तो ब्रदर्स का बाप तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से आए? गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाप की महिमा बाप कहते हैं मैं ही तुमको सिखलाता हूँ। तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो। यहाँ बैठे हो, शिव बाबा को याद करना है। इन आँखों से तो शरीर को देखते हुए बुद्धि से जानते हो हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। साथ है
उसके लिए राजयोग और ज्ञान की बरसात है, पतितों को पावन बनाना है। बाप का काम है यह ज्ञान सागर, वही तुम जानते हो। हम शिव बाबा की पुत्री हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, याद भी उनको करना है। अभी हमको जाना है विष्णुपुरी, यहाँ से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है। शूद्रों की बोट खड़ी है, तुम्हारी बोट चल पड़ी है। अभी तुम सीधा घर चले जाएंगे। पुराना कपड़ा सब छोड़ देना है। अभी यह सब नाटक पूरा होता है। अब कपड़ा तुम्हारा उतार जाएंगे घर में। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार, कोई भी असत कर्म नहीं करना है। मौत सामने खड़ा है, क़यामत का समय है, इसलिए सबको कब्र दाखिल से जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। छी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। सबकी कोई सैल्वेज करने में बाप को पूरा मददगार बनना है। वरदान, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजाने पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो, लेकिन जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करती है, वह आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय में संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। स्लोगन, अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रख सदा अचल रहो। मातेश्वरी जी की अनमोल वाक, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाव में। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हो। जब मनुष्य अति दुखी होता है तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों के दुनिया से ले चल फूलों की छाव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है। मनुष्य
अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं, तो ज़रूर वो भी कोई दुनिया होंगी, जो उस दुनिया की संसार आत्मा में भरी हुई होंगी। अब यह तो तुम जानते हो कि दुःख की दुनिया, यह सब कर्म बंधन का हिसाब-किताब राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है, अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन में बना हुआ है और आगे का संसार सत्युग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित, जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, वह तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त है। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुःख को प्राप्त नहीं करते थे। वो जीवन लेते छोड़ते आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते रहते हैं। तो जीवन मुक्त का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है। मानो 5 विकार हैं, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।